एपिसोड 2 में हम देखते हैं सिंग यून उन लोगों के साथ ही जा रहा होता है। उसके साथ हम उसके घोड़े को भी देख पाते हैं जो जिंदा बच गया था। सिंग यून उससे कह रहा होता है कि हमने देखा कि उस प्रिंसेस के पास बुक है, हमें उस बुक को इन पे के महाराज के पास पहुंचने से पहले चुराना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो उसको बताता है। फिर ये लोग एक जगह पे आकर रुक जाते हैं जहाँ पे हुआंग देखती है सिंग यून को चोट लगा है, इसलिए वो कहती है मेरे पास कुछ दवाई है, चलो मैं तुम्हें लगा देती हूँ। ऐसा बोलकर वो उसको टेंट के अंदर लेकर आती है जहाँ पे वो उसकी चोट पे दवाई लगाती है और कहती है ये जल्द ही ठीक हो जाएंगे। फिर वो उसको बैंडेज देकर बोलती है इसे तुम खुद ही बांध लो। ऐसा बोलकर वो बाहर आती है और अपने गार्ड के साथ बात करने लग जाती है। वो उससे कहती है ध्यान रखना, ये जगह मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अंदर हम सिंग यून को देखते हैं, वो बुक को इधर उधर ढूंढ रहा होता है। तभी हुआंग वापस आ जाती है और पूछती है तुम क्या ढूंढ रहे हो। तो वो कहता है कि मैं बस बैंडेज को ढूंढ रहा था क्योंकि ये कम पड़ गए थे। हुआंग उसको बैंडेज निकाल कर देती है तो वो बाहर चला जाता है, लेकिन हुआंग को उस पर डाउट हो गया था, इसलिए वो सोच रही होती है कि इसको क्या चाहिए था। अब रात को वो उसके पास आकर कहती है हमारे पास ज्यादा खाना नहीं है, हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते हैं। सिंग यून कहता है मैं समझता हूँ, तुम चिंता मत करो, कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अब वहाँ उससे बात करने के बाद अपने लोगों के पास आती है जहाँ पे वो अपनी मेट के पास बैठ जाती है और उससे बातें करने लग जाती है। फिर वो अपनी एक मेट से कुछ सामान लाने के लिए बोलती है, लेकिन वो मेट बहुत ज़्यादा रूड होती है और वो हुआंग की मेट को ही ऑर्डर देती है, जिससे कि हुआंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसकी हरकतें देखकर खुद को संभाल नहीं पाती है और उस पर चिल्लाते हुए बोलती है तुम्हें शर्म नहीं आता है, एक ओल्ड लेडी से काम करवाते हुए तुम्हें जो करना चाहिए वो तुम नहीं कर रहे हो और इसको बुली कर रहे हो। ऐसा बोलकर वो उसको बहुत ज़्यादा डांटती है। हम देखते हैं सिंग यून उसको ध्यान से देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये लड़की ऑर्डिनरी नहीं लगती है। फिर सुबह होते ही हुआंग गार्ड को सब कुछ बता देती है कि उसको उस लड़के पे डाउट है। गार्ड कहता है क्या मैं उसको मार दूं, तो वो मना करती है और कहती है जाने दो, वैसे भी वो लेट उठने वाला है। ऐसा बोलकर वो दोनों चले जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि सिंग यून उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। फिर वो पानी को देखकर बोलता है बेकार में ही इसके अंदर ड्रग डाल के इसको बर्बाद कर दिया। हम देखते हैं हुआंग एक जगह पे आकर रुकी हुई थी, लेकिन तभी वहाँ पे रोएन अपने लोगों के साथ आ जाता है जहाँ पे वो लोगों के साथ लड़ाई करने लग जाता है। हुआंग कहती है मुझे बाहर जाकर उसको रोकना पड़ेगा। उसकी मेट बोलती है तुम्हें बाहर जाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपने लोगों को बचाने के लिए बाहर आती है जहाँ पे वो रुएन से रिक्वेस्ट करती है कि उसको जो कुछ भी सामान चाहिए वो यहाँ से ले सकता है, लेकिन वो उन लोगों को छोड़ दे। लेकिन रुएन उसकी एक भी नहीं सुनता है और उन लोगों को बंदी बनाकर अपने जगह पर लेकर आता है और कहता है कि तुम लोगों को जो जो पसंद है अपने साथ लेकर जाओ। ऐसा बोलकर वो खुद हुआंग को अपने साथ लेकर जाता है। हम देखते हैं उनका पीछा करते हुए सिंग यून भी वहाँ पे पहुँच जाता है और सोचता है ये अच्छा चांस है। ऐसा बोलकर वो एक गार्ड को मारकर बुक को चुरा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम जिसिन को देखते हैं जिसको बंद करके रखे हुए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके सारे आदमियों को भी वहां पर लाकर बंद कर देते हैं। उनकी मेड उसको देखकर उसके पास आ रही होती है, लेकिन वो उनको चुप करवा देती है। फिर वो सबके जाने के बाद कहती है तुम लोग चिंता मत करो, हम यहाँ से जल्द ही निकल जाएंगे। और पूछती है हुआंग कहाँ है, तो वो लोग कहते हैं कि उसको तो उस रुआन ने बंदी बना लिया है। अब हमें हुआंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो चुपचाप बैठी हुई थी। तो रुएन उससे कहता है अगर आज खाना नहीं खाओगे तो कल तक तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा बोलते ही वो खाना खाना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद रुएन उसको उठाकर अपने रूम में लेकर जाता है जहाँ पे वो उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन हुआंग उसको नाम बताने से मना कर देती है और कहती है कि देखो मुझे एक मिशन को सक्सेसफुल करना है, इसलिए मैं इन पे जा रही हूँ, तो मुझे जाने दो। लेकिन वो उसकी बातें नहीं सुनता है और फिर से उससे नाम पूछता है, लेकिन वो कहती है कि मैं कभी नहीं बताऊंगी। जो सुनकर वो उस पर गुस्सा करते हुए उसके साथ जबरदस्ती करने की ट्राई करता है, लेकिन तभी वहाँ पे सिंग यून आता है और कहता है इसको जाने दो। जो सुनकर रुएन कहता है क्या तुम मुझे मारने वाले हो। सिंग यून कहता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि तुम इसको
उसको जाने दो। ऐसा बोलकर वो उनको जबरदस्ती ड्रिंक करवाते हैं और उसको बेहोश करके वहाँ से वो दोनों भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो जैसे ही बाहर आता है तो सारे लोग उससे पूछते हैं, इतनी जल्दी सब कुछ खत्म कर दिया क्या? फिर वो लोग हंसने लग जाते हैं। तो वो कहता है, चुप हो जाओ, वह लड़की भाग चुकी है। जो सुनकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जिस सीन को दिखाया जाता है, वो अपने सारे गहने उतार कर अपनी मेड को देकर बोल रही होती है, इसे छुपा कर रखना। लेकिन तभी वहाँ पे रुएन आ जाता है और उसको अपने साथ लेकर चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें हुआंग और सिंगयुन को दिखाया जाता है। वो दोनों जा रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों ही घोड़े से गिर जाते हैं और एक जगह पे आकर रुकते हैं, जहाँ पे वो देखता है कि इसकी ड्रिंक की वजह से तबीयत खराब हो रही है। फिर वो कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर वो पानी लेकर आता है, जिसको हुआंग पी नहीं रही थी। जो देखकर वो कहता है कि चिंता मत करो, ये तुम्हारे दिए हुए ड्रग पानी नहीं है, ये साफ है। ऐसा बोलकर वो खुद पीता है। उसके बाद उसको देता है। फिर वो उसको एक ग्रास खाने को देता है और कहता है, इससे तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन हुआंग कहती है, मुझे पता है कि इससे मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मैं सो जाऊंगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ। वो कहता है, इसका मतलब तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती हो। ऐसा बोलकर वो उसको खाने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना करके बोलती है, मुझे इन पे ही कैसे भी करके जाना होगा। अगर मैं लेट हो जाऊंगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और पानी के पास आकर अपना मुंह धोती है, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब था, इसीलिए वो गिर जाती है, जिसको सिंगयुन संभालता है और फिर से कहता है कि इसको खा लो, जिद मत करो। लेकिन वो अब भी मान नहीं रही थी। फिर वो उसको ही किस वगैरह करने के लिए ट्राई करने लग जाती है और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है।